Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे मदर जो है बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही है उस गर्ल को, अमांडा को। वो कह रही है कि अपने नेल्स को बार बार बाइट हो तो काटना। वो अपने नेल्स को बार बार अपने मुंह में चबा के काट रही है। वो कह रही है इनको ऐसे मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच होता है बेटा उसको अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड करके रखना, आगे की तरफ झुका के रखना। तो उसकी मदर कह रही है कि इस तरह से तुम अपने कंधों को, अपने पोस्चर को प्रॉपर रखो और इस तरह से अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ झुका के मत रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। और उसकी मदर कह रही है कि इस तरह से स्लाउचिंग होता है कि थोड़ा सा केयरलेसली बैठना या पूरी तरह से एक्टिव होके नहीं बैठना, लेजी होके बैठना, दैट इज़ स्लाउचिंग। तो उसकी मदर कह रही है कि इस तरह से लेजी होके मत बैठो, एक्टिव होके बैठो, अपनी बैकबोन स्ट्रेट करके बैठो, अमांडा। तो उसकी मदर बार बार उसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज है ये उसकी मदर जो इसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो शो कर रहा है। एंड इन द सेकेंड पैसेज देयर इज विच इज़ इन ब्रैकेट्स, जो आपका सेकेंड पैसेज है ब्रैकेट्स में, ये शो कर रहा है उस गर्ल की फीलिंग्स को। तो यहाँ पे उस गर्ल की फीलिंग्स क्या है? देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पे फिर पोइट का यहाँ पे वो गर्ल की जो सोच है वो कह रही है, लड़की सोच रही है यहाँ पे देयर इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड। एमरल्ड सी, एमरल्ड होते हैं ग्रीन स्टोन को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हरे भरे ग्रीन समुद्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लड़की सोच रही है कि जब उस समुद्र की गहराई में जहाँ पे बिल्कुल शांत, हर चीज़ रिलैक्स्ड होगी, बिल्कुल शांत होगी। वेयर द सोल इनहेबिटेड इज़ मी, सोल होता है बिल्कुल अकेला, इनहेबिटेड होता है वहाँ पे रहने वाली। तो वो कहती कि वहाँ पे अकेली मैं ही सिर्फ वहाँ पे रहूँगी, मैं अकेली वहाँ रहने वाली होंगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड होता है एक इमेजिनरी फिगर होती है जिसमें हाफ अपर बॉडी जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देती है और जो उसका लोअर पार्ट है वो एक फिश की तरह है, तो उसको मरमेड बोलते हैं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग होता है बहुत स्लोली मूव करना वाटर के साथ एक तरह से। तो वो कहती है कि उस हरे समुंदर में, उस जो ग्रीन दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, उस समुंदर के बीच में बिल्कुल रिलैक्स्ड होके मैं अकेली वहाँ रहूँगी और एक मरमेड की तरह जो बिल्कुल शांत वहाँ पे बैठी हुई है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और उस पानी की धारा के साथ मैं धीरे धीरे ऐसे बहती वहाँ पे चली जाऊँगी और वहाँ कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं होगा। ऐसा वो लड़की सोच रही है जब उसकी मदर उसको स्कोल्ड कर रही है, बार बार उसको ये कह रही कि ऐसे बैठो और इस तरह से बैठना है तुम्हें, जब उसको वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा। अब यहाँ पे फिर वो मदर जो है वो बार बार फिर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है। यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शंस दी है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? डिड यू टाइडी, टाइडी तो क्लीन करना, क्या तुमने अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा। फिर उसकी मदर कह रही है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ भी क्लीन करने के लिए कहा था, अमांडा, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया है? तो इस तरह से उसकी मदर फिर से उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उसके होमवर्क के बारे में पूछ रही है, उसने अपने रूम को क्लीन कर लिया या नहीं उसके बारे में पूछ रही है, उसने अपने शूज़ क्लीन किए या नहीं उसके बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पे शी फील्स अगेन इरिटेटेड, वो फिर से थोड़ा सा इरिटेट फील कर रही है अपनी मदर की उन इंस्ट्रक्शंस को सुन के। वो फिर क्या सोचती है वो गर्ल? आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो यहाँ पे फिर वो लड़की क्या सोचती है, उसकी छोटी गर्ल की क्या थिंकिंग है कि काश ऑर्फन होता है विदाउट पेरेंट्स, तो कहते काश मैं एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती और मैं गलियों में उन बच्चों की तरह घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, हर्स्ट मीन्स बिल्कुल बिना आवाज़ किए, बेयर फीट बिना किसी स्लीपर की, मैं वहाँ पे उस धूल को अपने पैरों से उड़ा रही होती और एक पैटर्न में एक कोई भी इमेज में बना रही होती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो यहाँ पे उस लड़की को जो शांत रहना, एक एनवायरनमेंट जो है, एक साइलेंट एनवायरनमेंट उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत गोल्डन मोमेंट्स उसको लग रहे हैं और फ्रीडम उसको बहुत स्वीट लग रही है यहाँ पे कि फ्रीडम कितनी अच्छी होती है, अगर मुझे भी ऐसे फ्रीडम मिल जाती तो कितना अच्छा होता।
तो यहाँ पे बेटा कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पे बच्चे की दिखाई गई, ये दिखाया गया है कि कैसे वो ऐसा इतना एक पीसफुल एनवायरनमेंट वो चाहती है, ऐसा चाहती है कि उसकी मदर उसको किसी भी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस ना दे, उसको किसी भी बात के लिए ना टोके, और वो चाहती कि ऑर्फन की तरह वो रहती, काश उसके पेरेंट्स ही ना होते और वो इस तरह की लाइफ को स्पेंड करती जहाँ उसको कोई भी किसी भी तरह से रोकने वाला नहीं होता।